guys, welcome back. Nautanki starts. Kejriwal seeks more time on health grounds. ये लो कि अब टाइम आ रहा है वापस, मेरे ख्याल से यही समझ में आ रहा है, टाइम आ रहा है जेल में जाने का। तो अब उसने शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जेल में नहीं रह पाऊंगा, मुझे घर का खाना चाहिए होगा, मेरे को फलाना चाहिए होगा, मुझे डॉक्टर की जरूरत होगी, जहां तक लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा तो एक ही क्वेश्चन होगा, वैसे भगत सिंह का एग्जाम्पल देता रहता है, उससे पूछो अब क्या हुआ, वो तो अपनी जान दे दी थी और तुमसे जेल ही नहीं जाया जा रहा वापस। क्या बात है भैया, चलो देखें। चुनाव खत्म होने से 3 दिन पहले शायद ये किसी मन से बेहोश होगा या इसकी एकदम अचानक तबीयत खराब होगी, इस पर भी नजर गड़ा के रखिएगा। वो पहला का कोई वीडियो होगा और वही उसने किया होगा। विश्लेषण करेंगे, 20 दिन पहले भविष्यवाणी की थी, उसी भविष्यवाणी पर विश्लेषण करेंगे और कुछ वक्त बीतने के बाद केजरीवाल को राय दूंगा। पहले भी दे सकता था पर मैंने सोचा मेरी राय, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं इसके कानों तक पहुंच गई और इसने सही गोटियां खेल दी तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। देखो करना शुरू हो चुका है कि कर दिया उसने ग्राउंड शफल। वाह, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब जब इनको परोल मिली थी, मैं उसको परोली बोलता हूँ, तो उस दिन क्या आपको मेरी भविष्यवाणी वीडियो की याद होगी? मैंने कहा था चुनाव के 3-4 दिन पहले, जब चुनाव खत्म होने जा रहे होंगे, पहली से ये एक कोई नौटंकी करेगा या किसी स्टेज पर ये बेहोश होगा रैली में, या ये कहेगा मेरी तबीयत यकायक अचानक बिगड़ गई है। तो भाई साहब हू बहू हुआ। अब आप लोग बता दो यार कि धरातल पर मेरी पॉलिटिकल नॉलेज या पॉलिटिकल मेरी भविष्यवाणी का लेवल क्या है, या इस काइया को मैं कितनी अच्छी तरीके से पहचानता हूं। तो कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था, मैं कहा पहले सुन लें कि क्या बोल रही हैं आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो उनका एकदम से 7 किलो वजन घट गया। वो वजन अभी तक बढ़ा नहीं है। अच्छा। ये वजन क्यों घटा है ये डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा। अच्छा। उन्होंने कई टेस्ट कराए हैं जिसमें उनका कीटोन लेवल बहुत हाई आया है। वजन घटना, कीटोन लेवल इतना हाई आना, क्या खाया जो कीटोन लेवल को गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ आके वो सब खाया है जिससे ये सब हो, किडनी में सीरियस प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। ये डॉक्टर भी बन गई। तो भैया ये नौटंकी मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये नौटंकी करेंगे। भले इस पार्टी का कन्वीनर हो, भले इस पार्टी के प्रवक्ता हो, भले इस पार्टी के सेक्रेटरी हो, भले इस पार्टी की लेडी सांसद हो, मैं इन सबको नौटंकी बाज की नजर से देखता हूं और मुझे पता था कि ये आखिरी के 72 घंटे में क्या नौटंकी करने जा रहा है। इससे पहले मैंने कुछ इशारों में आप लोगों को बात बताई थी। आज विस्तार से बात कर। अगर मैं इसका पर्सनल सेक्रेटरी होता तो पता है मैं इसको क्या राय देता? आधी राय मैंने इसको तब दी थी जब वो चिड़िया दाना चुग गई थी। मैं वक्त से पहले इसको ऐसे मामले में राय नहीं दे सकता, कहीं मेरा वीडियो इस तक ना पहुंच जाए। और अब एक राय दे रहा हूं, उस राय इनको भी मैं रोकती रहती हूँ जब ये दुश्मनों को राय देते हैं कि अगर मैं इसका पर्सनल सेक्रेटरी होता तो मैं इसको क्या राय देता। पहली राय ये थी कि जेल से छूटते ही इसको मैक्स हॉस्पिटल भाग के जाना चाहिए था। केजरीवाल वहां एडमिट हो जाते, हेल्थ बुलेटिन आता कि उनके पैरामीटर्स बिगड़ गए हैं, जिनको स्टेबलाइज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। दिल्ली में और पंजाब में इसको कन्विंसिंग करनी थी। उसके बाद ये खिड़की खुलती, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के वहां पे खड़ा रहता, उसके बाद ये हाथ हिलाता और ये होता, ये अनाउंस करता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितना आप चाहते हैं मैं आपके पास आऊं, मैं उतना नहीं आ पाऊंगा, और जितना मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे पास। शुक्र है नहीं आइडिया नहीं दिया, वो यूज कर लेता। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। उसके बाद इसकी अगर एक दिन में 4 मीटिंग तय करनी थी आपको, तो आप हॉस्पिटल में करते, मीटिंग तय करता। पता होता कि आखिरी की 2 में या आखिरी की 1 में जाना ही नहीं है। 4 मीटिंग की अपनी करता और उसके बाद यकायक ये होता
कि केजरीवाल साहब को कमजोरी पकड़ रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं और उनको पकड़ My कर फिर से मैक्स God. हॉस्पिटल ले गए। बड़े प्यार की राय दे रहा हूँ। फिर मैक्स हॉस्पिटल से एक हेल्थ बुलेटिन आता और ये बताया जाता कि डॉक्टर्स ने उनको राय दी है कि आप प्रचार ना करिए, नहीं तो आप क्या, भीषण गर्मी है, आपका वेट लॉस हो चुका है, आप बीमार हो चुके हैं, प्लीज आप जनता के बीच में अगर जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। फिर केजरीवाल का बयान आता कि मैं जाऊंगा और फिर केजरीवाल निकल पड़ता। और फिर वो बीमार फिर तो फिर 3-2 कहते दिन कि बाद पता आखिरी चलता सांसें कि गिन रहा उनकी है। हेल्थ में एकदम से गिरावट आई। आज पूरे दिन केजरीवाल साहब रेस्ट करेंगे, 3 मीटिंगें कैंसिल कर दी गई हैं। या केजरीवाल साहब ऑनलाइन आप लोगों को संबोधित करेंगे। फिर किसी दिन रैली के बाद 10 बजे ये होता कि आज ये घर नहीं हॉस्पिटल जाएंगे, तबीयत बिगड़ गई है। इस मूर्ख को कुल मिला के 20 दिन अपने शीश महल और हॉस्पिटल के बीच में पिंग पोंग खेलनी चाहिए थी। आइडिया अपनी वैसे है, सेहत को लेके बेवकूफ बनाने का 10 बहुत बजे अच्छा चुनाव तरीका था प्रचार ये। ऐसे ही खत्म हो जाता है, 9 बजे इसको चक्कर आते या हॉस्पिटल चला जाया करता। वहां पे आराम से सोता, सुबह फिर 8 बजे करके प्रचार में निकलता, फिर एक दिन शीश महल आ जाता, 2 दिन रोएगा देख के अब ये वीडियो फिर की ये चला काश नहीं जाता किया मैक्स। होता। ये इसको करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा धोखा खा गया जो ये अंदर से बब्बर शेर बनकर बाहर आया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी जो सुकड़ा आज बब्बर इसकी शेर। बीमारी एक हास्य का सबब बन रही है। ये अगर केजरीवाल कर जाता पूरा, अब मैं बता रहा हूं ना, पहले नहीं बताना चाह रहा था, ऐसे मेरे करना दिमाग है। में ये था हाँ। कि अगर मैं इसका पीएस होता तो मैं इसको क्या राय ना देता। बाबा। वोट भी ज्यादा मिलता, सिंपैथी भी ज्यादा मिलती और हेल्थ के ग्राउंड पर इंटरिम बेल एक्सटेंड भी हो जाती और हमारे कोर्ट्स की वाकई हो जाती honorable है, हैं। सब हो सकता लेकिन था। बड़े अफसोस की माय बात है गॉड। कि आदमी खड़े होकर बोल रहा है कि तुम अगर झाड़ू पर मोहर लगाओगे या झाड़ू का बटन दबाओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। केजरीवाल ने एक नहीं 2 बार अपनी पैरोल की कंडीशंस का वायलेशन किया। एक बार शराब घोटाले के बारे में बोलकर, ओ तो फिर इमीडिएटली और अंदर दूसरी क्यों नहीं बार कर लेके जा ये रहे? बोल कर कि तुम अगर बटन दबाओगे तो जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। साफ बता रहा हूं, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर कीचड़ उछाली है। तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ने उसने स्टैब्लिश कर दिया कि उसको जेल पॉलिटिकली मोटिवेट होकर कोर्ट्स भेज रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट के बैठ के देखता रहा तमाशा। आई विश कि जो उसके बब्बर शेर बनने की हरकत थी, बोलता बहुत है, बहुत बोलता है। मोदी जी 12 बजे आपके घर पहुंच रहे हैं नेताओं को लेकर, जिसको गिरफ्तार करना है कर लो। आप वाले गिरफ्तारी से नहीं डरते और गिरफ्तारी का नौबत आ गई तो तेरा कीटोन बढ़ गया। यार तू कितना बेशरम आदमी है भाई, तू भाई कितना जलील आदमी है भाई, तू कितना बड़ा नौटंकीबाज आदमी है, लेकिन तुझको नौटंकी करनी भी नहीं आती यार। ऐसे कर देता जैसे मैं बता रहा हूँ, माय गॉड, ये जैसे तो कुछ मैंने ज्यादा देखा ही। था, तो आज तेरे साथ सिंपैथी होती, पर आज सिंपैथी तेरे साथ नहीं है। कोर्ट अगर तुझ पर मेहरबानी कर दे तो कर दे भैया, वो तो ऑनरेबल कोर्ट है, उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं। लेकिन तेरी नौटंकी के चलते ये बता रहा हूं यार कि तुझे अब जरा सी भी लीनियंसी तेरे साथ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 18 दिन तो तू बब्बर शेर बना हुआ था और आखिरी के 72 घंटे में तो भीगी बिल्ली से भी बदतर तेरी हालत हो गई है। फट के तेरी हाथ में आ गई है, तेरी औकात सामने आ गई है कि तू कितना डरपोक आदमी है और तू कितना नौटंकी बाज आदमी है। और वो भी नौटंकी ऐसी बिल्कुल अधूरी कच्ची नौटंकी, पूरी करनी थी जैसे मैंने बताई थी, तो हीरो बन जाता और तुझे इंटरव्यू भी बड़े आराम से मिल जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। आइडिया ये जबरदस्त था। और मैं तो कह रही हूँ दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है, वो बेवकूफ बन भी जाती है सब अगर ये करता। मतलब हम लोग को तो समझ आ जाता, पर वहां की जनता को नहीं समझ में आता। जो नैरेटिव किया है कि तुम मुझे वोट दो अदरवाइज मैं चले जाऊंगा जेल में, भाई गॉड, वो गड़बड़ है। वो भी गड़बड़ है। मुझे जिताओ, अगर नहीं जिताओगे तो मैं जेल में चले जाऊंगा। और एक और भी बता रहे थे ना, वो भी जो कुछ बोला था, वो भी 2 चीजें उसने ऐसी हरकतें की हैं जिसमें उसने कह रहे थे ना कुछ शराब घोटाले का भी कुछ स्टेटमेंट दी है।
तो ये दोनों काम किए, तो इमीडिएटली उसी टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, वापस बुलाना चाहिए। कोर्ट वगैरह सबको पता होना चाहिए। तो नहीं, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, एक्शंस नहीं लोगे, ऐसा चलता रहेगा देश में। आपको ये बोलना चाहिए जो भी है, आप मतलब जेल में पूरा प्रबंध किया जाएगा हेल्थ का, उसमें प्रोफेशनल्स रखे जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। जेल में होना भी चाहिए, स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए मेडिकल का, जहाँ पे मरीजों को लेके जा सके। चलो भैया, मैं तो ये कह रही हूँ, कोई पता नहीं कीटोन फीटोन क्यों बढ़ गया, कुछ खास ऐसी चीजें खाई हो जिससे कीटोन बढ़े, हु नोज व्हाट में क्या हो रहा है। और वो मैडम जी तो पूरी डॉक्टर भी बन गई, इससे कैंसर हो सकता है, फलाना हो सकता है, ठमकाना हो सकता है। वह दुनिया को शराब पिला पिला के उनके लिवर खराब कर दो, और तुम अपना मन गढ़ंत कैंसर बना लो अपने लिए बचने के लिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।